नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो झरिया के टायर शोरूम के मालिक रंजीत सौ की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस कांड में संलिप्त 2 आरोपी विजय गर्ग और हुमायूं खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हत्याकांड का खुलासा करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धनबाद जेल में बंद भोलू यादव के साथ मिलकर विजय गर्ग ने जेल में बंद सद्दाम के साथ मिलकर हत्या की पूरी प्लानिंग की थी, जिसके बाद विजय गर्ग और हुमायूं खान ने बाहर से 2 शूटरों को बुलाकर हत्या को अंजाम दिया। एसएसपी ने बताया कि अब तक के अनुसंधान में पता चला है कि पुरानी रंजिश और पीडीएस के अनाज का अवैध कारोबार में रंजीत की हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। झरिया थाना कांड संख्या 9722 9722 जो 30/4 को घटना घटी थी, जिसमें रंजीत साहू का मर्डर उसके दुकान में कर दिया गया था 2 अपराधियों के द्वारा। इस कांड में हम लोगों ने जब अनुसंधान शुरू किया, इस कांड में एसपी सिटी और डीएसपी के नेतृत्व में एक पूरी टीम बनाई गई थी और टेक्निकल सेल जो था वो हमारा विशेषकर इसमें लगा हुआ था। तो सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान में जो बात प्रकाश में आई, जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर कुल 2 अपराधियों की गिरफ्तारी अभी की गई है। एक विजय गर्ग और दूसरा हुमायूं खान। इसमें अन्य 2 अपराधकर्मियों का भी जो संलिप्तता प्रकाश में आई है, उसमें 2 अपराधकर्मी जेल में बंद हैं, सद्दाम और दूसरा भोलू यादव। अनुसंधान में जो बात प्रकाश में आई, उसमें ये बात अब तक पता चला है कि विजय गर्ग कुछ दिनों पहले जेल में एक कांड में पीडीएस के कालाबाजारी मामले में जेल में बंद था और विजय गर्ग और भोलू यादव दोनों एक साथ रहते थे। विजय गर्ग का ही जो राइट हैंड है वो भोलू यादव था। भोलू यादव अभी भी जेल में है। प्लानिंग उसी वक्त इन लोगों के द्वारा, जो अब तक बात आई, उसी वक्त इन लोगों की प्लानिंग हुई। वहाँ पे विजय गर्ग उस इलाके में पीडीएस की कालाबाजारी में भी पहले शामिल रहा हुआ है और पीडीएस का काम भी करता है उस इलाके में। तो एक छत्र उस इलाके में राज करना चाहता था और उसमें जो इनका जो रंजीत साहब थे और जो इनके ट्रांसपोर्टिंग का जो इनका अपना था, वो अड़ंगा इसमें लोग कर रहे थे। इनकी पुरानी भी कुछ दुश्मनी प्रकाश में आई है, तो वही इनके हत्या का प्लान बना है। और बाद में इन लोगों ने क्या किया, जब विजय गर्ग बाहर आ गया तो भोलू यादव ने अंदर से ही सारा सेट किया। सद्दाम के थ्रू 2 अपराधियों को सेट किया गया इसमें इसकी हत्या के लिए। और भोलू यादव ने फिर विजय गर्ग को कहा कि ठीक है, मामला सेट हो गया है, और 1 लाख रुपए विजय गर्ग को कहा गया। किसी एक बीच में एक इंटरमीडिएरी व्यक्ति था, मैं जानबूझकर नाम नहीं लिया। नेशनल हाईवे पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए ताकि सड़क हादसों में लोगों की कम से कम जाने जाए, इसको लेकर सड़क सुरक्षा कार्यालय के इंजीनियर स्वतंत्र यादव ने आज तोपचाची की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरिहरपुर से कोटाल अड्डा और गोमो रोड से भुइयां चित्रों तक सड़कों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पता चला है कि बुधनी हटिया के पास फुट ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। साथ ही गोमो रोड से लेकर मानगो चौक बढ़ाई कुल्ही तक लिंक स्पीड ब्रेकर का निर्माण करने की ज़रूरत है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। एक्सीडेंट हो रही है एनएच पे, उसी के संबंध में आए थे कि इसका रोकथाम हम कैसे कर सकें, है ना। यहाँ सड़क सुरक्षा में हम इंजीनियर हैं और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, अभी मीटिंग होना है डीसी सर का, उसमें हम लोग अपना एजेंडा बनाएंगे, इसका रोकथाम कैसे कर सकें।
हम हैं, मेरे साथ राजेश जी हैं तो चाची थाना से। धनबाद से गोवा के बाद बेंगलुरु की सीधी ट्रेन मिलने की आस जग गई है। संथाल परगना में रेल नेटवर्क का जाल बिछा रही है। केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक संथाल क्षेत्र से 6 नई ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। इनमें से देवघर से बेंगलुरु की ट्रेनें भी शामिल हैं। गोवा की तरह बेंगलुरु की ट्रेनें भी धनबाद होकर चल सकती है। रेलवे ने इस ट्रेन को धनबाद होकर चलने की मंजूरी दे दी है, तो संथाल के साथ साथ इस क्षेत्र के यात्रियों को भी बेंगलुरु के लिए रांची या हावड़ा की दौड़ नहीं लगानी होगी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इससे जुड़ी सूचना इंटरनेट मीडिया पर शेयर की है। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के गुही बांध में 2 गुटों के बीच मारपीट में पवन केसरी नामक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने कतरास थाना का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही चौक पर 100 को रखकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में मारपीट में पवन केसरी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके कारण वो कोमा में चला गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। शनिवार की शाम तेज आंधी और पानी की चपेट में आए केंदुआ करगेंद और मुनीडी के दर्जनों पीड़ित परिवारों से मिलने आज धनबाद विधायक राज सिन्हा पहुंचे। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा है कि शनिवार को आई तेज आंधी प्राकृतिक आपदा है जो दर्जनों परिवार पर कहर बनकर टूटी है, लेकिन इसकी चपेट में आए परिवारों को जिला प्रशासन की ओर से जो मदद मिलना चाहिए वो फिलहाल इन्हें नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि शनिवार की शाम को तेज आंधी कई परिवारों पर कहर बनकर टूटी थी। देखिए, प्राकृतिक आपदा है यह, तो आंधी तो कोई किया नहीं, यह प्रकृति का कहर कहा जाएगा। लेकिन तब है कि कल रात से हम दूसरा बार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। जैसे मैं रांची से लौट रहा था, रास्ते में खबर मिला, मैं रात में ही गया कुस्तौर इलाके में, बीएनआर इलाके में, अभी फिर यहाँ आया हूँ। लेकिन प्रशासन के पदाधिकारी या कोई कर्मचारी, उनके कोई लोग अभी तक स्पॉट पे नहीं आए हैं, देखे भी नहीं हैं। डीसी से ही बात किए, सीओ से बात किए तो उन्होंने डीएफओ को कहा कि डीएफओ साहब वन काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। फिर डीसी से बात किए, डीएफओ से बात किए, डीएफओ बोले कि हमारे पास फंड नहीं है, हमको मंगाना पड़ेगा जामताड़ा से टीम मंगाना पड़ेगा, वो कटर मंगाना पड़ेगा। हम बोले भाई तो डीसी कोऑर्डिनेट कराइए, तो डीसी से भी बात किए, डीसी बोले कि बात हो गई है, हमने दे दिया है आदेश है। लेकिन कोई भी, अभी यहाँ हम आए तो अभी भी मालूम चला कि कोई भी सरकार का प्रतिनिधि इन लोगों के बीच में नहीं आया है। और इतना निकम्मापन हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को चोट लग गई, घर में दब गए हैं, पूरा घर इनका डैमेज है, खत्म है घर। एक एक तिनका जोड़ करके आदमी घर बनाता है, सामान रखता है। ये लोग कोई बहुत धनाढ़ लोग नहीं है, साधारण लोग हैं। और कोई देखने तक हाल पूछते, ठीक है प्राकृतिक आपदा, देखिए प्राकृतिक आपदा है यह, तो आंधी तो कोई किया। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।